हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ व्यूअर्स आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है, करा भी गया या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू याद करा जा रहा है, करा जाएगा, इन चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ठीक है व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ सबसे पहले कि इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स डेथ, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो व्यूअर सबसे पहले एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी मैं आपको राशियाँ बता रही हूँ ये आपकी, आपके पार्टनर की, प्लस आप लोगों के दरमियान जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज, उनकी राशियाँ होंगी व्यूअर्स। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आई है जो ओवरऑल सभी राशियों को यहाँ पर कवर कर लेता है, लेकिन स्टिल एक बार बता देती हूँ, ये आपका जेमिनाई, ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो एंड ये आपका कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करी जाए तो नंबर 1, 10, 13, 4, 14, 5, 21, 3, 9, 7, 8, 12 एंड 3। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, मार्च, सितंबर, जुलाई, अगस्त, जनवरी अगेन, दिसंबर एंड आपका मार्च। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे व्यूअर्स, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से यहाँ पर नहीं जोड़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर इस रीडिंग को व्यूअर्स कंटिन्यू करना है। देखिएगा, अगर अतीत की तरफ यहाँ पर झाँक कर देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस पर्सन ने कुछ लोगों की बातों में आकर, कुछ लोगों की सलाह में आकर, कुछ लोगों के गलत इरादों में आकर कहीं ना कहीं अपना फोकस आपके साथ के रिश्ते से हटाकर या तो उनकी जी हजूरी करने में यहाँ पर लगाया है व्यूअर्स, या फिर यहाँ पर फाइनेंशियली वे में अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, तरक्की, स्टेबिलिटी की तरफ इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली देखी जा सकती हैं कि अतीत में जो इनका एकदम से ऑल ऑफ सडन आपसे फोकस हटा है ना, वो कहीं ना कहीं औरों की बातों में आकर यहाँ पर
हटा है और इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में प्यार, इमोशंस, जज्बात या उस तरह की स्टेबिलिटी देखने की बजाय इस इंसान को यहाँ पर स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में कहीं और दिखाई देने लगी थी, जिसके चलते व्यूअर्स इस पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते का यहाँ पर एंड करा है। तो यहाँ पर इस रिश्ते में एक फुल स्टॉप यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है और उस चीज़ के लिए ना सिर्फ इन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ना आप दोनों के दरमियान जो भी थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं उन लोगों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबकी मिली भगत है और सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं जैसे इस इंसान के ब्रेन को वॉश कर दिया हो और इनका फोकस आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने के, उसकी तरफ ऑफर लेकर जाने के, इस रिश्ते को वेटिंग मोड पर डालने के लिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड करा गया या फिर कन्विंस करा गया है। और जितना ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान का वेटिंग मोड पर डाला गया वो उतना ज़्यादा इस रिश्ते की तरफ एक रेड फ्लैग की तरह व्यूअर्स यहाँ पर काम कर रहा है। एज एन जैसे होता है ना व्यूअर्स कि अगर रिश्ते में लैक ऑफ कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाता है ना तो वो रिश्ता ना कहीं अपना दम तोड़ना शुरू कर देता है। तो उस तरह का अतीत व्यूअर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, या यूँ कहो तो अतीत के कुछ इस तरह के इंसिडेंट मुझे आप दोनों के दरमियान के दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर इनकी सुबह से लेकर अब तक की बात करी जाए तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर चाहे या ना चाहे लेकिन दोनों ही सूरतों में ये खुद से आपको लेकर अपना माइंड एकदम पॉजिटिव होते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट करते हुए या आपकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में ये समझते हुए अपने आप को खुद से पा रहे हैं। एजन कि आपका इनकी लाइफ में एक अलग ही रोल था जिसको ये पर्सन उस वक्त पे बातों में आने के चलते, ब्रेन वॉश होने के चलते समझ नहीं पाए, समझना चाह भी नहीं रहे थे। और इसी रीज़न के चलते सुबह से यहाँ पर इस पर्सन की ऐसी फीलिंग बन रही है, पर्सन को यहाँ पर एक ऐसी कश्ती पर बिठाया गया जो इन्हें आपसे दूर लेकर गई और वो कश्ती इस इंसान को अल्टीमेटली यहाँ पर पूरी तरह से डुबो गई, पूरी तरह से इन्हें यहाँ पर बर्बाद कर गई, जिम्मेदार ठहरा गई। तो सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स देखो कुछ भी हो, जितना आपसे दूर गए हैं ना उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को हर तरह से जिम्मेदार मान रहे हैं, या उतना ज़्यादा अपनी कश्ती जो ये लेकर चले थे उसको डूबते हुए, उसको खतरे में ये पर्सन यहाँ पर मान रहे हैं। इनके माइंड में यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं, जितना अपना कंफर्ट जोन बनाने चले थे उतना ही इनकी लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरों से भरी हुई है, या उतना ही खतरा इनके आसपास इनके सर पर यहाँ पर मंडरा रहा है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा डरा रही है। वर्क करने की कोशिश करी जा रही है, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की, अपना ध्यान अपने काम में लगाने की यहाँ पर इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये वो इमोशंस हैं, वो फीलिंग्स हैं, या यूँ कहो तो व्यूअर्स ये वो एहसास है जो इस इंसान का ना कितना भी अपना मन डाइवर्ट करने की क्यों ना कोशिश कर ले, लेकिन ये उसको डाइवर्ट कर नहीं पा रहे हैं या फिर उससे डाइवर्ट करके ये कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना इनकी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है। देखो एक बात तो यहाँ पर है कि भले ये पर्सन पहले गुस्सा करते हो या नहीं, लेकिन अब इनसे ज़्यादा चिड़चिड़ा गुस्सैल स्वभाव का कोई पर्सन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए, बिखरते हुए पा तो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं ना कि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे, फिर चाहे किसी के प्रेशर में आने के चलते या फिर पास्ट में करी हुई गलतियों के बाद कोई नया रिस्क नहीं लेने की इच्छा या वो डर होने के चलते, तो ये पर्सन भले इस रीज़न के चलते नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स की तरफ लेकर जा रही है। पल में तो ये पर्सन थोड़ा अच्छे तरीके से बोलने लगते हैं, तो अगले ही पल में ये पर्सन काफ़ी गुस्से में भी अपने आप को पाते हैं। एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो सॉरी टू से आपको शायद बुरा भी लगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना औरों की बातों में आकर आप पर ज़्यादा झल्लियाए हैं, आप पर ज़्यादा इन्होंने गुस्सा करा है। जैसे कि ये होता है ना कि औरों की नेगेटिविटी इनके ऊपर इतनी तेज़ी से यहाँ पर असर डालती है, जिसके चलते आपने इस इंसान की आंखों में गुस्सा, नाराज़गी ये सब देखा होगा, जबकि वो सभी चीज़ें किसी और की हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए फाइटर ये बनते हैं। उसकी अलग
थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि कच्चे कानों के ये पर्सन है, तुरंत से किसी की बातों में भी आ जाते हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान ने अपना फोकस एकदम से डाइवर्ट भी करा। जैसे किसी ने इन्हें कन्विंस करा और ये कन्विंस हो गए और उस कन्विंस होने के चलते इनका ध्यान आप पर से हटा। और सुबह से लेकर अब तक भी ऐसी ही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है व्यूअर्स, कि जैसे इस इंसान को ना वही कही हुई बातें एग्रेसिव कर रही हैं, वही कही हुई बातें इतना गुस्से में, इतने ज़्यादा तूफान में यहाँ पर लेकर जा रही है, जिस तूफान को शांत करने के लिए इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर इनकी सुबह में अपना ध्यान, अपना फोकस अपने काम पर लगाने की कोशिश करी जा रही है। तो बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी इस पर्सन की है कि एक तरफ तो आपके दूर जाने का डर, आपके इनसे दूर जाने का खौफ इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से सताए जा रहा है। ये वक्त जितना ज़्यादा च्युइंगम की तरह खिंच रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त को थामने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ वही बातें जो इनके दिमाग में जहर का काम करके गई हैं, जिससे अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है इनकी सुबह में। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है व्यूअर्स, जैसे कि ना इन्हें प्यार तो आप जैसे हो उस इंसान से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने औरों की बातों में आकर आपको उनके हिसाब से बदलने की कोशिश करी है। और जब आप उनके हिसाब से यहाँ पर बदले, जैसे कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में ये जहर घोला, ये गुस्सा डाला कि आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो, या सिर्फ आप अपने बारे में कर सकते हो, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में कर सकते हो, उसका आपको ख्याल है, इनका नहीं, इनके परिवार का नहीं है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें इनके मन में डाली, आपने अब वो चीज़ें जैसे कर ली, आपके अंदर वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को और ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव कर रही हैं। जैसे कि होता है ना कि सामने वाले को अगर ऐसा इंसान मेरे अंदर दिख रहा है तो ठीक है, मैं ऐसी ही सही या मैं ऐसा ही सही। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सिचुएशन में, आप दोनों के कनेक्शन के दरमियान व्यूअर्स यहाँ पर हुई हैं, जिस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्रेशन, गुस्सा इस इंसान के दिल में है। एज एन आपने वही चीज़ें यहाँ पर करके दिखाई जो इन्हें बोली गई थी, या आप वही कर रहे हो जो इन्हें बोला गया था। तो कुछ आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान को व्यूअर्स, देखो सॉरी टू से, आपके ऊपर भी यहाँ पर गुस्सा दिला रही हैं कि आपने वही करके दिखाया। मतलब जो सामने वाला कह रहा था या कह रही थी वो सही भी था, या वो सही तो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में सुबह से यहाँ पर घर कर रही हैं। और देखती हूँ मैं, हालांकि गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। द मून एंड बॉटम में आपका डेथ आया है, स्कॉर्पियो अगेन है यहाँ पर, एंड आपका व्यूअर्स यहाँ पे पाइसेस है। देखो इनके दिल में भी ना सुबह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों की जो वजह बनी ना, वो कोई थर्ड पर्सन बना, किसी और का जहर, किसी और की इनसिक्योरिटी आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म कर गई। लेकिन ये इस रिश्ते को किसी भी सूरत में ख़त्म होने नहीं देंगे। भले तीसरे पर्सन की वजह से हुई है, लेकिन ये इस रिश्ते को यहाँ पर फिर से बिल्ड करेंगे और अपने माइंड को इस इंसान के थ्रू कुछ इस तरह से प्रिपेयर करा जा रहा है कि जैसे ये कुछ टाइम का फेज था। जैसे एक होता है ना कि जैसे चांद को, खुशियों को ग्रहण लग गया, और ये कुछ पल का ग्रहण था, और ये ग्रहण जैसे ही यहाँ पर हटेगा वैसे ही आप दोनों के दरमियान फिर से चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। तो अपने आप को इस इंसान के थ्रू, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा इनकी यहाँ पर है, इसी बेस पर, उसी के बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करने की, होप रखने की, इस रिश्ते में फिर से चीज़ें सही होने की उम्मीद या फिर उस तरह की आस ये पर्सन यहाँ पर अपनी नई सुबह से रख रहे हैं। दोनों ही मेजर अरकाना हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस इस तरह से यहाँ पर कपल भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में ना दूरियां काफ़ी दिख रही हैं, फिर चाहे ये दूरियां पहले हों या फिर अब आ गई हों, लेकिन दूरियां आप दोनों के दरमियान काफ़ी हैं। और ये दूरियां ही कहीं ना कहीं वजह बनी है आपके पर्सन के मन में आपके खिलाफ यहाँ पर गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन या वो जहर भरने के पीछे की। जैसे कि आप
इनसे दूर हो गए, आप अलग जगह पर रह लिए और उस वक्त पे थर्ड पर्सन को यहाँ पर और मौका मिल गया आपके पार्टनर के कान भरने का। तो उस तरह की मैं स्थिति यहाँ पर आप दोनों के दरमियान की थोड़ा देख पाई हूँ यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वेंड्स। ओके, तो देखो यहाँ पर पारिवारिक इश्यूज या पारिवारिक मसला, परिवार की इनसिक्योरिटी, परिवार और आप दोनों के दरमियान के बीच का गैप, डिफरेंसेस, वो यहाँ पर मेन वजह बनी है आप दोनों के बीच में दूरियों के पीछे की, या इस इंसान के ना उनसे एकदम से कन्विंस होने के पीछे की। जब सभी लोग एक बात कर रहे होते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, तो भी उस पर ना चाहकर यकीन कर लिया जाता है या यकीन हो जाता है। तो वैसी ही मुझे स्थिति आप दोनों के दरमियान की बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सुबह से इनके दिल में ये इच्छाएं जाग रही हैं कि जैसे जो परिवार से इनका हिस्सा है, परिवार से जो इन्हें मिलना है, ये वो लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपके साथ अपनी एक नई दुनिया बसाएं, या आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लें, या किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न से हटकर ये आपके साथ अपनी ये जो दूरियां हैं उसे कम करें और उन दूरियों को ये पर्सन ना कहीं आपके साथ बढ़कर पूरा करे। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस तरह की सोच के पीछे की कि जिस परिवार में ये हैं वहाँ पर ना कहीं ये पर्सन तो अपनी वफादारी निभाते आए हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें बदले में उनका सिर्फ गुस्सा, उनकी नाराज़गी, उनका स्टेटस, उनका ईगो, इन सबको ही इन्हें फेस करना पड़ा है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, इस इंसान की सोच को, इस इंसान को छोटा मान लिया गया है, या छोटा, जैसे कि एक होता है ना, छोटे हैं, इनकी सोच छोटी है, या ये अभी तक डेवलप नहीं हुए, इन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है। तो इस तरह से इन्हें ना बार बार जब इस चीज़ का रियलाइज़ कराया जा रहा है, तब वो चीज़ें इस इंसान को अल्टीमेटली इस चीज़ का एहसास दिला पा रही हैं, इस नतीजे पर लेकर जा रही हैं कि अब ये अपनी एक नई दुनिया यहाँ पर बसाएंगे और यहाँ से ये दूर जाने का फैसला लेंगे। तो ये तक चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। कहते हैं ना कि ज़्यादा भी किसी पर सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, और वही चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखी गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से मेहनत बहुत कर ली, इन्होंने अपनी तरफ से सब चीज़ों को तराशा, या फिर ये कहिएगा इतनी इन्होंने मेहनत करी है जिसके चलते उनका मान सम्मान इज्जत सब इन्होंने बचाए रखा है। तो आप दोनों के दरमियान मुझे चांसेस दिख रहे हैं, डिफरेंसेस कुछ उस वे में हैं जो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में इस तरह के डर के तौर पर भी डाले गए हैं कि आप दोनों का रिश्ता ना सोसाइटी के आगे वैल्यूएबल नहीं है, सोसाइटी इस रिश्ते को मानेगी नहीं, या इतने डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान हैं, चाहे वो कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ठीक है, मैरिड अनमैरिड होने का। तो इन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा इस रेपुटेशंस को बचाने की, इसको संभालने की कोशिश करी है, लेकिन अब इनके दिल में इच्छाएं ये जाग रही हैं कि ये अपनी तरफ से सब मेहनत कर चुके, सब कर करके दे चुके, या सब इन्होंने बचा कर देख लिया, लेकिन बस अब नहीं। मतलब एक पेशेंस लेवल मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स इनकी सुबह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और उस पेशेंस लेवल के टूटने की वजह से ही ये अपना हिस्सा या अपना जो भी इनका बनता है वो लेकर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी से यहाँ से दूर उठकर जाने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। और रीज़न और वजह वही है, उनका बात बात पर इन्हें डराना, बात बात पर इन पर डोमिनेट करना, बात बात पर इन्हें पे कंट्रोल करना। तो वही वजह यहाँ पर बन रही है। एज एन एक होता है ना कि भाई मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन बदले में जब किसी को अगले को 10% 20% भी नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ें अपने आप खुद ब खुद डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें खुद से रियलाइज़ होती है। तो वही इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स।
हालाँकि देखो वहाँ से उठकर जाने की इच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का डर भी इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। इनके दिल में इस चीज़ का डर है कि अगर आपकी तरफ लौटकर आते और आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जो आपका भरोसा जीत चुका है, आपकी तरफ बढ़ चुका है या चुकी है और आप उसकी तरफ बढ़ चुके हो, तो ये क्या मुँह लेकर रह जाएँगे? या आपने कहीं न कहीं अपने आप को काफ़ी पत्थर बना लिया, आपने अपने आप को इमोशनलेस बना लिया, आपने यहाँ पर अपनों की परवाह करनी अपने आप से ज़्यादा शुरू कर दी, जैसे कि एक वक़्त पे इन्होंने करी थी। तो फिर अल्टीमेटली इनका आना ना आना सब बेकार ही रहेगा, या फिर यूँ कहो तो इनका आकर फिर से लौटना यहाँ पर निश्चित हो जाएगा। तो उस चीज़ का डर इस इंसान के अंदर यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर वही चीज़ है ना कि इन्हें डर लग रहा है कि अब डिवाइन आप इन्हें दूसरा मौका देना चाहोगे या नहीं, इन्हें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, या अगर दूसरा मौका मिलता है तो ये उस तरह से होगा या नहीं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में यहाँ पर एक डर लेकर जा रही हैं। देखिए, अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रही है, अगर आपको अभी तक रीडिंग में क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम उस यूनिवर्स उस डिवाइन को नहीं दिया जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, तो ज़रूर से करिएगा और अभी करिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको रीडिंग स्टॉप करके बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूअर्स ना एक लाइक करना, एक ग्रेटिट्यूड देना ही भूल जाते हैं, जो अभी ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखोगे ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान होगी, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें मूव करेंगी उसी तरह से जिस तरह से आप चाहते हो। डेथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, 7 ऑफ वैंड्स। देखो, यहाँ पर ना जिन चीज़ों को लेकर कभी ये पर्सन उनके साथ हो चले थे, उनके साथ ये आपसे लड़ चले थे या आपसे लड़े थे और आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा था, सुबह से इनकी ये फीलिंग है जैसे कि ये इस रिश्ते में आपको फिर से लेकर आने के लिए सबसे लड़ जाएं, सबके खिलाफ चले जाएं, सबके सर पे डंडे बजा दें। और चांसेस यहाँ पर बन भी रहे हैं, थोड़ा सा उस तरह की सिचुएशंस भी यहाँ पर क्रिएट हुई है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर ना उठकर जाने की बात कर रहे हैं, उस तरह की इच्छाएं ये यहाँ पर अपने मन में रख रहे हैं। और इनके आसपास के लोग डेफिनेटली इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर यहाँ से जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बदनामी इनकी होगी, इनके ऊपर पॉइंट होगा, इनके ऊपर उंगली उठेगी। तो उसी डर से, उसी खौफ से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर के यहाँ पर डंडे चले हैं, या फिर यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये आपके साथ के रिश्ते को ज़िंदा करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस तरह की इच्छा यहाँ पर इनकी यहाँ पर रखी जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक इस टीम वर्क को लेकर क्या बन रही है। इस टीम के बहकावे में व्यूअर्स के पर्सन आए, उस चीज़ को लेकर क्या फीलिंग बन रही है इनकी। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखो, जिन टीम में ये पर्सन शामिल हुए, जिनका साथ इन्होंने दिया, इवन जिनके साथ इन्होंने काफ़ी पार्टीज़ एंड ऑल भी करी, काफ़ी मस्ती एंड ऑल भी करी ना, अब कहीं ना कहीं उनके नेचर को इस पर्सन के थ्रू अपनी सुबह से समझा जा रहा है कि किस तरह से ना इन पर डोमिनेट करा गया, किस तरह से इन्हें अपनी बातों में लिया गया। पहले इनकी वीकनेस समझा गया कि इनकी वीकनेस यहाँ पर प्यार था, इमोशंस थे, उसे कंट्रोल में लिया गया। इनकी स्ट्रेंथ जो आप थे उसको तोड़ा गया और फिर इनके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करा गया। तो इस तरह से यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी सुबह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आंकड़े जोड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये देख रही हूँ व्यूअर्स, इन आंकड़ों के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते, इस एहसास के चलते कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना आप ही के बारे में सोचते हैं, जब भी ये सोने जाते हैं तो इन्हें ना सिर्फ और सिर्फ आपका ही ख्याल रहता है, और सोने से पहले बस और बस आप में ही अपने आप को ये पर्सन पाते हैं।
आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर जो फीलिंग्स है ना वो इंटेंस लेवल पर बढ़ती जा रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं। इवन आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ये पर्सन हो रहे हैं। आई फील अलाइव विद यू, क्योंकि इस चीज़ को तो जान गए हैं कि आपके साथ जितने भी वक्त रहे उतने वक्त ये जिंदा रहे, इस वक्त में तो अपने आप को मरे के बराबर पा रहे हैं। आई नो आई हैव रॉन्ग यू, जानते हैं, जान पा रहे हैं कि एक वक्त पे बहुत गलत इन्होंने करा आपके साथ। आई नीड योर हेल्प, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब आपको ना जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप चले जाते हो तो ओवरऑल यहाँ पर कैसे ये अपने लिए कुछ कर पाएंगे, आपके लिए कुछ कर पाएंगे, तो उसी के बेस पर ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स आपसे कि आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे डिवाइन क्या कहना चाह रही है व्यूअर्स, मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर व्यूअर्स कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यू डिजर्व लव। दो कार्ड्स हैं, कीप एन ओपन माइंड, गेटिंग नो ईच अदर, एंड बॉटम में आपका आया है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहती है कि आप इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर से दो। आप प्यार डिज़र्व करते हो और इसी रीज़न के चलते कुछ वक्त के लिए इस इंसान को आपसे दूर करा गया, क्योंकि ये पर्सन ना आपको वो नहीं दे रहे थे जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो। आपको अब अपने माइंड को पूरी तरह से खोलकर रखना है। जैसे पहले आपके साथ था, आप भावनाओं में बह जाते थे और भावनाओं में बहने के चलते आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते थे, या फिर कहीं ना कहीं आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा करने में बस जुटे रहते थे। तो डिवाइन अब आपसे व्यूअर्स यहाँ पर बस यही कहना चाहती है कि प्यार करो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से यहाँ पर करो, लेकिन अपने दिमाग को भी यहाँ पर आपको खोले रखना है। और उस दिमाग को खोलकर आपको एक दूसरे को समझने की बेहद ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। जितना आप एक दूसरे को समझोगे, यानी कि डिवाइन को ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों ने एक दूसरे को इतना सही तरीके से नहीं जाना जितना अभी आपको यहाँ पर समझने की एक दूसरे को बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जितना आप दोनों एक दूसरे को समझोगे उतना आप सीखोगे और उतना ज़्यादा आप माफ़ी वाले एटीट्यूड में खुद भी अपने आप को पाओगे और सामने वाले को भी पाओगे। तो देखो रिश्ता ना बनाना आसान है, रिश्ते को निभाना चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बरसों लग जाते हैं एक दूसरे के भरोसे को बनाए रखने में। तो यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो अपने इस भरोसे को बनाए रखो, तोड़ो मत। हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है ना, ये चीज़ें मानकर आपको यहाँ पर माफ़ करके एक मौका ज़रूर से देना चाहिए। तो इस तरह की गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से दी गई है। बाकी आपकी मर्जी है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको इन्फ्लुएंस्ड नहीं करा जा रहा है व्यूअर्स, ये चीज़ें आपको ज़रूर से कही जाएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, तो अब कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में व्यूअर्स, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा और मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।